बहुत समय की बात है, एक गांव में एक शंभू नाम का आदमी बिरयानी लगाता था, जिसकी बिरयानी लोग खाते तो थे, लेकिन कोई भी तारीफ नहीं करता था, क्योंकि शंभू को बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बढ़िया बिरयानी बनानी नहीं आती थी। इसीलिए जो भी खाता और उसको ये ही कहता, अरे शंभू भैया, मैंने कितनी बार कहा कि यार हमारे पूरे गांव में कोई और तो है नहीं, लेकिन यार तू है तो बिरयानी तो अच्छी बना लिया कर। अरे कोई अच्छे किस्म के मसाले डाल इसमें, यार जायका नहीं है। ऊपर से तू बड़ी सी थाली बनाकर दे देता है, मैं क्या करूं यार, खाया नहीं जाता। यार तू मेरा दोस्त है, मैं तुझको ये कहता हूँ, देख तेरी ग्राहक की बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, सिर्फ इसी कारण कि बिरयानी मजेदार नहीं है। और बहुत से लोग मुझे कहते भी सुने हैं कि आज के बाद बिरयानी खानी ही नहीं, तो यार इसमें कुछ अच्छा मिलाया कर। अरे गगन भैया, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, मसाले भी बहुत ही अच्छे बनाता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरी बिरयानी का जायका नहीं आता। मैं इस चीज से वाकई ही परेशान हूँ। देखिए, मैं मसाले भी अच्छे लाता हूँ, सब कुछ अच्छा, लेकिन वो पुरानी कहावत है ना कि किसी के हाथ में जायका होता है और किसी के हाथ में नहीं होता। तो शायद मेरे लिए मुझ में यही कमी है, शायद मेरे हाथ में ही जायका नहीं है। मैं जितने मर्जी मसाले अच्छे डाल लूं। अच्छा यार चल कोई बात नहीं, परेशान क्यों होता है, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता समझ आ ही जाती है। कोशिश करता रहे और जब अच्छी बने तो वो मसाले सब कुछ याद रख लेना कि कितनी कितनी मकदार में मसाले डाले और बनाई तुमने। ठीक है, चल कोई बात नहीं, परेशान मत होना, ऊपर वाला सब कुछ अच्छा ही करेगा। हाँ भैया, ऊपर वाला अच्छा ही करे, बस ऊपर वाले पर ही भरोसा है। वो ही कोई मुझे जादू की छड़ी घुमाकर बता ही दे, ताकि थोड़ी सी अच्छी बिरयानी बन जाए। यकीन रखा है ऊपर वाले पर, हो जाएगा सब कुछ अच्छा। हाँ, बस ऊपर वाले पर यकीन रख और सीखता रह। अच्छा चल भैया, मैं अब चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, कल मिलेंगे। चल भैया ठीक है, तुम जाओ। मैं ये जो बची कुछ बिरयानी है इसको बेच दूं और फिर घर जाऊंगा और कुछ सोचूंगा इसके बारे में। इतना कहकर गगन वहां से चला जाता है और शंभू बेचारा सोच में पड़ा रहता है और ये कहता है कि ऐसा क्या है, हर एक ही ये कहता है कि तुम्हारी बिरयानी अच्छी नहीं, तुम्हारी बिरयानी अच्छी नहीं। हालांकि मैं शहर गया था, वहां पर देखा है बहुत ही कम बिरयानी देते हैं और पैसे भी ज्यादा लेते हैं, लेकिन मैं बिरयानी भी ज्यादा देता हूँ। लेकिन चलो खैर, टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं अब मैं क्या करूँ। अच्छा ऐसा करता हूँ, गीता से जाकर कहता हूँ कि गीता, इस बार कुछ अलग तरीके से बिरयानी बनाते हैं ताकि ग्राहकों को पसंद आ सके। चलो फिर चलता हूँ, क्या ये इतनी भी बेचनी है, चलो घर ही चलता हूँ। इतना कहकर शंभू गीता के पास घर आ जाता है। शंभू थोड़ा सा परेशान था और गीता उसको परेशान हुआ देखकर ये कहती है कि क्या हुआ है जी, आप बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? क्या हुआ? क्या आज भी बिरयानी लोगों को पसंद नहीं आई? हाँ गीता, आज भी लोगों को बिरयानी पसंद नहीं आई। हालांकि इस बार हमने बहुत ही ज्यादा अच्छे मसाले डाले और बहुत ही अच्छे तरीके से बिरयानी बनाई, लेकिन फिर भी जायका इतना अच्छा बन नहीं सका, लोगों को पसंद ही नहीं आती। इसी वजह से परेशान हूँ। आज भी मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार बिरयानी थोड़ी सी अच्छी बनाया करो, तुम्हारी ग्राहक की सारी कम हो रही है। तो इसी वजह से परेशान हूँ कि आने वाले वक्त में काम ही ना छोड़ना पड़ जाए। अरे कुछ नहीं होता जी, आप इतनी परेशानी क्यों ले रहे हैं? कुछ नहीं होता, आज हम कल से भी ज्यादा अच्छे तरीके से बनाएंगे बिरयानी और मुझे यकीन है कि लोगों को पसंद आएगी। परेशान ना हो, सुबह को बिरयानी बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, लोगों को पसंद आ जाएगी। परेशान ना हो, काम नहीं छोड़ना पड़ेगा आपको।
हाँ, तुम भी ठीक कहती हो, अच्छे से बनाएंगे, आ ही जाएगी लोगों को पसंद। चलो अब सुबह को बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। सुबह शंभू फिर मेहनत के साथ बिरयानी बनाता है और फिर ठेले पर ले जाता है, लेकिन बिरयानी फिर भी किसी को पसंद नहीं आती। अरे शंभू भैया, क्या रोज 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 ये हमको गली सड़ी बिरयानी खिला देते हो? अरे ये कैसी बिरयानी बनाकर खिलाते हो यार? मैं घर से आज खाना नहीं खा कर आया। मैंने कहा चलो रास्ते से खा लूंगा, अगर रास्ते से ऐसे खाने मिलने लग पड़े तो हमारे जैसों का क्या होगा यार? ना भैया, मैं तो सीधी बात मुंह पर करूंगा, ये काम छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है भैया, छोड़ दो। हाँ। अरे 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 नहीं भैया, मैंने तो बहुत ही अच्छे से बनाई बिरयानी, मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे हाँ, सच कह रहे हो तुम, कसर तुमसे नहीं, कसर हमसे छूट गई, क्योंकि हम खाने ही क्यों आ गए तुम्हारे पास। हाँ, बस यही बात है, यही कसर छूटी है कि हम खाना खाने आ गए हैं, आइंदा नहीं आऊंगा मैं। हाँ। जो भी बिरयानी खाता शंभू को बातें ही सुनाकर जाता और इन सब बातों से शंभू का दिल ही टूट जाता है और शंभू बहुत ही दुखी होकर ये कहता है कि लगता है ये काम मेरे बस का ही नहीं है। जो भी आ रहा है बातें ही सुनाता है और जिस दिन से बिरयानी का काम कर रहा हूँ कभी किसी ने तारीफ नहीं की, सबने यही कहा कि काम छोड़ दो। ठीक है, आज मैंने काम छोड़ देना है और इस ठेले को नदी में जाकर बहा देना है। दफा करो, इतनी मेहनत करके भी बातें ही सुननी है, आज जाकर इसको नदी में फेंक देना है। हाँ, अभी जाऊंगा। शंभू बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था और उसने अब ठान लिया था कि मैंने जाकर इसको नदी में ही फेंक देना है, क्योंकि हर एक तो बातें सुनाता है और कोई भी खुश नहीं होता मेरी इतनी मेहनत से भी। तो वो अपने ठेले को लेकर नदी की तरफ चला जाता है। शंभू ठेले को नदी के किनारे लेकर आ जाता है और ये कहता है कि आज मेरी इससे जान छूट जाएगी। हाँ, छूट जाएगी इससे जान। इसने जो मुझको तंग कर दिया है, हर एक से मैं अपनी बेइज्जती करवा लेता हूँ। बस आज इससे जान छूट जाएगी। इस ठेले को और इस बिरयानी को आज हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगा और ये जाएगी नदी में। आगे ऊपर वाला जो उसने लिखा होगा किस्मत में वो करूंगा, लेकिन बिरयानी का काम नहीं करूंगा। वो ठेले को और बिरयानी को नदी में फेंकने लगता है कि पीछे से एक पंडित आ जाते हैं और शंभू को ये कहते हैं कि अरे बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? मैं दूर से तुमको देख रहा था, मैं चलता जा रहा था और दूर से तुमको देखा तो मैं तुम्हारी तरफ आ गया। मैंने कहा एक बिरयानी का ठेला है तो मुझे भूख भी बहुत लगी है, तो बेटा कुछ खाने को है तो दे दो, बहुत भूख लगी है। नमस्ते पंडित जी। जी मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बिरयानी ठीक नहीं है। खाना बहुत है, बिरयानी है, लेकिन मेरी बिरयानी किसी को पसंद नहीं आती और मैं ये बिरयानी आज इस नदी में बहा देने के लिए आया हूँ। आज से लेकर हमेशा के लिए फिर कभी बिरयानी का काम नहीं करूँगा। और पंडित जी, मैं नहीं चाहता कि ऐसी बेस्वाद बिरयानी मैं आपको खिलाऊं। पंडित जी, बिरयानी तो है लेकिन ये बहुत ही बेस्वाद है, आप ना खाएं। अरे बेटा, खाने के स्वाद को क्या करना है जब दिलों में ही सत्य और अच्छाई ना हो। कोई चीज मन से दिल से बनाई जाए तो उसमें स्वाद ढूंढना खाने वाले का काम होता है, क्योंकि देखना यह है कि कितना अच्छे से बनाया है किसी ने। बेटा, जैसा भी है तुम मुझे दे दो, मुझे पसंद आ जाएगा, खिलाओ तो सही। शंभू पंडित जी के बार बार कहने पर उनको बिरयानी दे देता है और पंडित जी खाकर ये कहते हैं कि अरे बेटा, इतनी अच्छी बिरयानी तो है, फिर क्यों कह रहे हो तुम
कि मेरी बिरयानी बेस्वाद है। अरे बहुत ही अच्छी बिरयानी है तुम्हारी। नहीं पंडित जी, मेरे सारे ग्राहक यही कहते हैं कि काम छोड़ दो, तुम्हारी बिरयानी खाने लायक नहीं है। अरे नहीं नहीं, खाने लायक है, बस थोड़ा सा नमक कम है। पंडित जी, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे मसालों के साथ ये बिरयानी बनाता हूँ। नमक पूरा होता है, फिर नमक कैसे कम हुआ? मैं तुमको ये एक नमक की थैली दे रहा हूँ, इसमें नमक है। जब भी बिरयानी बनाओ इसमें नमक डाल लेना। ये वाला हर एक उंगलियां चाटता ही रह जाएगा क्योंकि नमक कम है। बेटा बहुत खुशी हुई दिल से, और इस नमक की थैली को कोई ऐसी वैसी थैली मत समझना, ये चमत्कारी थैली है। तो बेटा कभी भी दिल में लालच मत लाना, क्योंकि ये थैली चमत्कारी होने के साथ दिलों को भी पहचानती है। दिल साफ रख कर काम करना, तुम्हारी बिरयानी सबको पसंद आएगी। अरे पंडित जी, सच? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है नहीं, हो गया है। ये थैली तुम्हारे पास है, वो भी चमत्कारी। नमक डालो, बेचना। इसी बिरयानी को अब जाकर नमक डालकर बेच दो, तुमको पता चल जाएगा। चलो ठीक है बच्चा, मेरा कोई काम है, मैं चलता हूँ ऐसे ही किसी अच्छे दिल वाले की मदद करने। इसके बाद शंभू अपनी बिरयानी में नमक मिला देता है और जाकर सबको खिलाता है वही बिरयानी जो फेंकने वाला था कि आज के बाद काम नहीं करूंगा। तो वही बिरयानी सबको पसंद आ जाती है। तो ऐसे शंभू की मदद पंडित जी ने कर दी और अब उसकी बिरयानी सबको पसंद आ रही थी।